नमस्कार, मुकेश पाठक, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर केशव नगर मंदसौर। नमस्कार, धर्मचंद गहलोत, प्राचार्य विद्यानगर सिंगोली। नमस्कार, देवेंद्र जोशी, प्राचार्य शिशु मंदिर आनंद नगर खंडवा। नमस्कार, तेजकरण वर्मा, मल्हारगढ़ प्राचार्य। नमस्कार, मनीष सोनी, श्री राम कॉलोनी नागदा, प्राचार्य। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संपूर्ण देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर का संचालन होता है। सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षण के साथ अपितु केवल शिक्षण नहीं, इसके साथ में सामाजिक चेतना का केंद्र बने, इस हेतु समाज के बीच में रहकर व्यक्ति का निर्माण करती है और समाज के बीच में कार्य करती है। विद्यालय हमारा सामाजिक चेतना का केंद्र बने, इस हेतु नित नए कार्यक्रम विद्यालय के द्वारा समाज के बीच में और समाज को बुलाकर किया जाता है। जैसे मातृ पितृ सम्मेलन, दादा दादी नाना नानी सम्मान कार्यक्रम, माँ बेटी कार्यक्रम, संस्कार केंद्र का संचालन और विद्वत परिषद की गोष्ठियाँ। इसी के साथ में सेवा के कार्य को लेकर गौशाला में जाकर गाय की सेवा करना, घास डालना, इस प्रकार कई प्रकार के कार्य शिशु मंदिर समाज के बीच में रहकर करता है। इसमें धर्म जी, आपका क्या विचार है? विचार की दृष्टि से हम लोग जो है वर्ष प्रतिपदा का जो हम कार्यक्रम नगर के बीच विभिन्न स्थानों पर भैया बहनों की टोली बनाकर उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा नगर में सभी विभिन्न मार्गों पर टोली द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है और नगर में एक समाज चेतना का केंद्र बनता है विद्यालय। क्या इसमें समाज के सभी वर्ग गुड़ी पड़वा कार्यक्रम, वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम में आते हैं, सम्मिलित होते हैं? क्या आप उनको बुलाते हैं? समाज के सभी वर्ग और सभी जो मुख्य चौराहे और आसपास रोड से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों को हम आमंत्रित करते हैं, उनको वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं देते हैं। देवेंद्र जी, जो सेवा बस्ती में संस्कार केंद्र का संचालन होता है, उसमें आपका क्या विचार है? विद्या भारती की ओर से प्रत्येक जो ऐसी बस्तियां हैं जहां पर निचले तबके के समाजजन रहते हैं, वहां पर शिक्षा की अलग जगाने के लिए विद्या भारती के द्वारा संस्कार केंद्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि वो भैया बहन वहां पर आकर शिक्षा और संस्कार दोनों को ग्रहण कर सकें और समाज हित में और राष्ट्र हित में कार्य कर सके। साथ ही हम अपने जितने भी उत्सव हैं उनको समाज में जाकर समाजजनों के बीच इस तरह के उत्सवों का आयोजन करते हैं। जिस तरह से रक्षाबंधन जो है वो हमारी बहनें जो हैं वो जेल में जाकर और अस्पताल में जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाती है, ताकि जेल के जो कैदी हैं जब उनको हमारी बहन उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे तो वो विचार करें कि हमको इस तरह के अपराधों को त्याग कर समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार से कई सारे कार्यक्रम विद्या भारती समाज के बीच में जाकर करती है, ताकि समाज जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रमों से चेतना ले सके और जागृत हो सके और समाज हित के कार्य में सहयोग दे सके। ऐसी भावना के साथ विद्या भारती कई प्रकार के कार्यक्रमों को समाज के बीच में आयोजित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। तेजकरण जी, मुझे बताएंगे कि दादा दादी नाना नानी ऐसा सम्मान कार्यक्रम होता है, ये क्यों होता है? भैया बहनों से इसको क्या प्रेरणा मिलती है, समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? आजकल एक परिवार के साथ में एकल परिवार रहने लग गया है। दादा दादी नाना नानी इस प्रकार के परिवार को अलग कर दिया गया है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे सरस्वती शिशु मंदिरों में दादा दादी नाना नानी के कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें सम्मान किया जाता है, ताकि उन सभी को लगे कि ये भी हमारे घर के सदस्य हैं और इनके साथ में हमको रहना अनिवार्य है। इसलिए दादा दादी और नाना नानी का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में करना अनिवार्य है। बहुत अच्छा तेजकरण जी। मनीष जी, बताएंगे कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र है, जिसके अंतर्गत सेवा के कार्य भी बताए गए हैं, जैसे मंदिरों पर आरती का आयोजन करना, सुंदरकांड का आयोजन करना है, ब्लड डोनेशन करना है, ऐसे कई क्रियाकलाप समाज के बीच में रहकर होते हैं। तो इसमें आपका क्या विचार है? जी मुकेश जी, ऐसे कार्यक्रम हम भैया बहनों को इसलिए करवाते हैं कि वो उसमें धार्मिक भावना भी जागृत हो
और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मंदिरों में वो जब सफाई करते हैं तो स्वच्छता का संदेश देते हैं, और भक्ति भाव, गाय को चारा देना एक अच्छा नैतिकता का गुण उसमें विकसित होता है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो शिशु मंदिर के माध्यम से किए जाते हैं। उसमें संस्कारमय वातावरण में पैदा हो, भैया बहन संस्कार सीखें, इस प्रकार के कार्यक्रम भी हम उसमें करते हैं। इसी के साथ में मुझे ध्यान में आता है कि जो ऐसे विद्वत लोग होते हैं समाज के बीच में, समाज का जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, उनकी गोष्ठियां भी विद्यालयों में विद्यालय स्तर या नगर स्तर पर करी जाती हैं, जो कि वर्तमान की चुनौतियां क्या चल रही है, वर्तमान का समाज में क्या परिवेश है, क्या बदलाव की अपेक्षा है, इस हेतु विद्वत परिषद की गोष्ठियां भी होती हैं। इसमें धर्मचंद जी आपके क्या विचार हैं? विद्वत परिषद की गोष्ठी की दृष्टि से नगर में जो शिक्षाविद है और जो रिटायर्ड शिक्षाविद है उनके माध्यम से विद्यालय के अंदर उनको बुलाया जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र विशेष में क्या समस्या आ रही उन पे उनके विचार व्यक्त किए जाते हैं, उनको फिर नोट डाउन किया जाता है और उनको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए करनी प्रयास किए जाते हैं। ऐसी योजना विद्यालय स्तर पर हम लोग बनाते हैं। बहुत बहुत अच्छा। देवेंद्र जी, हमारे विद्यालय में सामाजिक चेतना के केंद्र के तहत कहीं हम संत समाज का प्रबोधन कराते हैं क्या, अभिभावक वर्ग को बुलाकर? निश्चित तौर से संत जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति सदैव से त्याग और की पराकाष्ठा रही है। भगवान राम के गुरु वाल्मीकि हुए, शिवाजी के गुरु रामदास जी हुए, जिन्होंने समाज को प्रेरणा और एक दिशा दिखाई है। भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी हुए। जब ईश्वर को भी गुरुओं की और संतों की जो है आवश्यकताएं पड़ी तो समाज जागरण के लिए संतों का हमारे भैया बहनों के बीच गुरु पूर्णिमा पर प्रबोधन होता है, जिससे भैया बहन जो है इन संतों की वाणी को सुनकर और समाज के बीच में भी इन संतों के द्वारा प्रवचन कराया जाता है, ताकि इन संतों की वाणी को सुनकर समाज जो है वो सामाजिक चेतना का केंद्र बन सके और देश में आमूलचूल परिवर्तन हो सके और समाज को सही दिशा मिल भी सके। जी हाँ। और आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो सही मार्ग पर चल सके। जी हाँ। तो इसमें ये सारे कार्यक्रम होते हैं तेजकरण जी, तो इसमें कई समरसता का भाव दिखता है समाज के बीच में? जी हाँ, इसमें ऐसे कार्यक्रम करवाने से हमारा विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बनता है, समाज में समरसता दिखती है, सभी वर्ग के लोग हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और यह हम दर्शाते हैं कि हम समाज हित में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि लायंस क्लब भी नेत्र शिविर लगाते हैं, ब्लड डोनेशन शिविर लगाते हैं, ऐसे मनीष जी ऐसे कोई विद्या भारती के शिशु मंदिर और अन्यंत्र कार्यक्रम करते हैं जो अपनी चर्चा हुई इसके अलावा भी? जी करते हैं। जैसे नेत्र प्रशिक्षण करते हैं विद्या भारती के योजना में भी विद्यालय स्तर पर समाज में नेत्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रबुद्धजन उसमें निःशुल्क अपने नेत्रों का जांच करवाते हैं और अगर उनको लगता है तो ऑपरेशन भी उनका कराया जाता है। तो इस प्रकार के सेवा के कार्य निरंतर विद्या भारती शिशु मंदिरों के माध्यम से चलाती है और समाज में सामाजिक चेतना का एक संदेश देती है। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ध्यान में आता है कि शिशु मंदिर जो है केवल शिक्षण नहीं, शिक्षण के साथ में अपितु संस्कार देने का कार्य करता है, समाज के बीच में रहकर व्यक्ति का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। इसी के साथ में समाज को सही दिशा भी देता है कि किस दिशा की ओर चलना है। और इन सब सही दिशा चलने के लिए शिशु मंदिर में हमने जो आपस में चर्चाएं करी हैं, इन चर्चाओं के माध्यम से बहुत सारे बदलाव समाज के अंदर देखने को मिले जो कि शिशु मंदिर करता है। और निश्चित ही शिशु मंदिर आगे की और भावी पीढ़ी का जो निर्माण कर रहा है वह भी सही दिशा में चलेगी, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। और भी अगर देखे जाए कि सामाजिक चेतना के केंद्र के अंतर्गत जैसे पथ संचलन को निकालना है, किसी बागवानी को जो है, किसी बगीचे को है स्वच्छ रखना है, कहीं प्याव लगाना है, कहीं पूर्व छात्र के माध्यम से जो संस्कार केंद्र का संचालन करना होता है, इस प्रकार से शिशु मंदिर समाज के बीच में रहकर समाज में सामाजिक चेतना का केंद्र बनता है और एक शिशु मंदिर जो है सभी का विश्वास, सभी का जीतता है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद।